नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बागेश्वर धाम ने ग्रह दोष पितृदोष के निवारण के लिए निर्जला एकादशी पर कुछ ऐसे खास उपाय करने के लिए बताए हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए, क्या बताते हैं बागेश्वर धाम। एकादशी व्रत श्री विष्णु को समर्पित है और निर्जला एकादशी के दिन भी उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत में पारण से पहले जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन यदि कुछ उपाय अपनाए जाएं तो व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जा रही है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है। एकादशी व्रत श्री विष्णु को समर्पित है और निर्जला एकादशी के दिन भी उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस व्रत में पारण से पहले जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन यदि कुछ उपाय अपनाए जाएं तो व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में। निर्जला एकादशी में करें ये उपाय। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उससे मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन पानी का दान करें। संभव हो तो रास्ते में प्याऊ लगावाएं। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजा करते समय एयूएम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद बनाते समय इसमें ऐप में पड़ें, छस्य डालें। इस उपाय से परिवार में आ रही कगार पर होती हैं। निर्जला एकादशी के दिन व्रती या जो व्रत नहीं भी रखते हैं, मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी भरा हो उन्हें किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान करते समय नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। देवदेव हृषिकेश संसाराणवतारक उद्कुंभ प्रधानेन नय मां परमाम गतिम। साथ ही आपको बता दें कि इस मानता की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं सभी बन जाते हैं और आपका जीवन सुखमय हो जाता है और आपके घर में बरकत आने लगती है और आपके पितृदेव भी खुश रहने लग जाते हैं और आपके घर को पैसों से भर देते हैं। और साथ ही निर्जला एकादशी पर बहुत से ऐसे उपाय होते जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके आसपास बीमारी या कोई भी ग्रह दोष आदि आपके पास नहीं आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। पूरे दिन बिना खान पान के रहना इस व्रत का नियम होता है। व्रत के जरिए श्रद्धालु भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्त निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से साल बाकी 24 एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस व्रत के नियम काफी कठिन होते हैं। इस साल निर्जला एकादशी 18 जून को पड़ रही है। इस दिन गर्मी ज्यादा रह सकती है और व्रत रखने वालों को ज्यादा प्यास लग सकती है। ऐसे में व्रत रखने वाले इन कारगर टिप्स को अपनाकर खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पीले चंदन, पीले फल फूल से पूजा करें और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और जरूरतमंद लोगों में बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह क्लेश खत्म होंगे। निर्जला एकादशी व्रत में इन तरीकों को अपनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी में खाना तो दूर, एक जल बूंद की भी नहीं ली जाती। गर्मी में डिहाइड्रेशन का बना रहता है और व्रत में पानी न पीने से समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में आप दिन में 2 या 3 बार नहाकर गर्मी से बच सकते हैं। गर्मी लगने पर बॉडी की एनर्जी तेजी से खर्च होती है, लेकिन नहा लेने से हम फ्रेश फील करते हैं।
व्रत के दौरान महिलाएं हैवी साड़ी या फिर ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिनके फैब्रिक की वजह से ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मियों में कॉटन फैब्रिक वाले कपड़े पहने पसीना सोख लेने से चिढ़ नहीं होती है और हम फ्री फील करते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में ऐसे काम न करें जिनमें एनर्जी ज्यादा लगती हो। एनर्जी अगर खर्च होगी तो प्यास लगेगी और व्रत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्रत के दौरान घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि चलने से प्यास लगेगी। अगर मजबूरी हो तो ही बाहर निकलें और पैदल चलने से बचें। इस व्रत से पहले आप ऐसी डाइट ले सकती हैं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। इसमें सीजन फ्रूट जैसे तरबूज या खरबूजा शामिल हैं। इसके अलावा खीरे का सेवन भी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन जब व्रत रखते हैं तो आपको कुछ नहीं खाना होता है, यह तक कि पानी भी नहीं पीना होता है, क्योंकि यही इस व्रत की खासियत होती है और इसलिए इस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, क्योंकि इस दुनिया बहुत से लोग ऐसे भी जो बहुत परेशान रहते हैं और भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत से बेहतर मार्ग कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सभी एकादशियों का फल मिलता है। पुराणों में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को उत्तम एकादशी व्रत कहा गया है। इस बार यह एकादशी 18 जून दिन मंगलवार को है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको सभी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी के दिन व्रत नहीं भी रखता है तो उसे ये काम जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ में मां लक्ष्मी का घर आगमन होता है। ये 5 काम करने से व्रत ना रखने वाले व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शास्त्रों में कौन से 5 कार्य बताए गए हैं जो उपवास ना रखने वाले को भी करने चाहिए। इन योनि में जन्म लेता है इंसान। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल व मांस मदिरा जैसे तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। साथ ही अगर संभव हो तो मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या महापाप होता है। इससे इंसान के अंदर नकारात्मकता का जन्म होता है और सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। भगवान विष्णु का मिलता है आशीर्वाद। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ बहुत उत्तम माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसका पाठ करने से घर में सुख शांति का वास होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इससे वैवाहिक संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं और जीवन की भी समस्याओं का अंत होता है। इस स्तोत्र में लक्ष्मीपति नारायण के 1000 नाम दिए गए हैं। बैकुंठ धाम में मिलता है। स्थान एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन फलों और घड़ा का दान करना चाहिए। ऐसा करने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ग्रहों को दोष निवारण भी होता है। जरूरतमंदों की मदद करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है और इससे बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। मां लक्ष्मी का होता है घर आगमन। अगर आप उपवास नहीं रख रहे हैं तब भी एकादशी के दिन घी का दीप जलाकर भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का घर आगमन होता है। यमराज का भोगना पड़ता है। कठोर दंड शास्त्रों में एकादशी को बहुत शुभ तिथि माना गया है, इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से यमराज का कठोर दंड भोगना पड़ता है। साथ ही घर का वातावरण भी खराब होता है और मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में व्रत त्योहार को कितना पवित्र माना जाता है। साथ इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु गुस्सा हो या माता लक्ष्मी नाराजा हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे तो इस बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखिए।